हेलो फ्रेंड, मेरा फर्स्ट वीडियो यूट्यूब पे। चलिए हम लोग एक टॉपिक पे बात करते हैं। इस पे जो भी टॉपिक रहेगा ना, सिर्फ लव से रिलेटेड रहेगा। प्यार, हर चीज़ लव से ही रिलेटेड होगा और अच्छा से होगा। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक पे बात करते हैं, वो है प्यार, इश्क और मोहब्बत। अच्छा, देखने से लगता है ना कि तीनों तो एक ही है। सुनने से भी यही लगता है कि तीनों तो एक ही हैं। प्यार भी तो वही हुआ ना, इश्क भी वही हुआ और मोहब्बत भी वही हुआ। लेकिन अगर हम कहें कि तीनों में डिफरेंस है सर, और बहुत अलग अलग का डिफरेंस है, पता है कैसे? तो उसी को हम लोग क्लासिफाई करते हैं, मतलब अलग करते हैं। पता है, सबसे पहला बात, इस वीडियो का ना तो कोई मोटो है कि इससे कोई मोटिवेशनल होना है, कुछ नहीं। हाँ, जानना चाहिए कि अगर प्यार करते हैं, सिर्फ लव करते हैं, तो लव, इश्क और मोहब्बत में डिफरेंसेस क्या है, क्या? तो सबसे पहले बात करते हैं लव, प्यार। ये क्या होता है? पता है, लव होता यही है। लव का मायने हर किसी के लिए बहुत अलग अलग है। कोई लव को कुछ और तरीक़ा से देखता है, कोई लव को कुछ और तरीक़ा से देखता है, कोई कुछ तरीक़ा से देखता है। लेकिन जो भी देखता है, सब अपने तरीक़े से सही देखता है। वही देखना चाहिए कि जो मेरा नज़रिया है, हम तो उसी से देखेंगे, बाकी जो भी देखें। अच्छा, लेकिन हम पता है कहाँ से देखते हैं, वो बताते हैं। देखिए, पहला बात है प्यार। ये तभी होता है जब हम लोग अनमैच्योर होते हैं, मतलब मैच्योर नहीं होते हैं। मैच्योर होने का मतलब है कि उतना समझ नहीं रहता है प्यार का। जैसे 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड या 8, 9, 10 ये भी कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम स्टार्ट होता है क्रश, प्यार, लव, यही सब होता है। तो पता है क्या होता है इसमें ना, हम लोग खूब किसी को अपना बना लेते हैं, मतलब पूरा उसको चाहने लगते हैं, उसके पीछे पागल हो जाते हैं, एकदम पागल। हमेशा उसको सोचना, देखना, ठीक है, होना चाहिए, यही तो होना चाहिए, यही तो प्यार होता है। तो प्यार का मीनिंग क्या होता है कि ठीक है, वो तो आपको मिल जाएगी, बाद में होगा क्या? प्यार तो होगा, लेकिन बाद में होगा ब्रेकअप, होना है। ठीक है, हर केसेज में नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर केस में यही होगा कि प्यार तो हो जाएगा, बाद में होगा ब्रेकअप। तो वो जो ब्रेकअप होगा ना, उसको हम लोग नाम देने लगते हैं क्या? वो बेवफा थी, वो हमको छोड़ दी, या हम उसको छोड़ दिए। तो आरोप लगता है। ये जो आरोप लगता है ना, इसी को बोलते हैं प्यार। और आरोप क्यों लगता है? क्योंकि हम लोग मैच्योर नहीं होते हैं, हम लोगों को पता नहीं होता है कि उसका प्रॉब्लम क्या है, और हम लोग उसको क्या कहते हैं कि वो हमको धोखा दे दी या हम उसको धोखा दे दी, ये होने लगता है। तो ये जो आरोप लगता है, वो होता है प्यार। पता है, सबसे डेंजर जो होता है ना, यही होता है। क्या? तो प्यार। इसमें हम लोग समझने का मतलब ये तो होता नहीं है बस प्यार कर लिए, ब्रेकअप हो गया, अब आगे बढ़े कैसे, नहीं पता होता है। सब लोग यूट्यूब की तरफ भागते हैं, वहाँ देखते हैं मोटिवेशनल मैसेज, ये मैसेज, वो मैसेज, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुनता है लोग। लेकिन बात होता है फॉलो करने का, वो नहीं हो पाता है। आसानी नहीं है सर, कोई कितना भी सुना ले, कोई कितना भी कह ले, फॉलो हमको करना है, जो होगा ही नहीं। लेकिन फिर भी लोग सुनते हैं, दिन भर यही लगा हुआ है मोटिवेशनल, कैसे ब्रेकअप से बाहर निकले। अरे ब्रेकअप हुआ है तो वो तो दर्द होगा ही ना होगा। तो यही होता है प्यार, ठीक है। इससे जो बाहर निकलता है ना, वो बहुत आगे जाता है, और जो फंस जाता है वो फंसे ही रह जाता है। तो ये डेंजर जोन होता है सबसे ज़्यादा, प्यार। चलिए, ये तो बात था प्यार। अब आता है इश्क। पता है, मेरे ख्याल से ना इश्क सबसे अच्छा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इश्क तब होता है जब हम लोग मैच्योर हो जाते हैं, मतलब कि हम लोग समझने लगते हैं कि हाँ, अगर हम इससे प्यार कर रहे हैं, हम इससे इश्क कर रहे हैं, तो ये भी हमसे प्यार कर रही है और ये हमको धोखा नहीं देगी। और अगर किसी कारणवश, अगर किसी प्रॉब्लम से, जैसे कि उसके पापा, आपके पापा, मम्मी पापा जो भी नहीं चाहे और आप दोनों में सेपरेशन हुआ, अलग हुए आप लोग, तो आप उसको बेवफा या ब्रेकअप का नाम नहीं देंगे। आप उसके प्रॉब्लम को समझेंगे, वो आपके प्रॉब्लम को समझेगी, और आप दोनों अपना अपना रास्ता अलग कर लेंगे। तो ये जो होता है, ये होता है इश्क। मतलब इसमें आप अगर अलग होंगे भी ना, तो आप एक दूसरे पे आरोप नहीं लगाएंगे कि हाँ ये हमको धोखा दिया, चाहे वो हमको धोखा दिया। आप लोग आराम से अपना अपना रास्ता छोड़ देंगे और अलग अलग रास्ते में निकल जाएंगे। तो ये होता है इश्क। अच्छा, तो अब बात आता है मोहब्बत। मोहब्बत, पता है इसका अर्थ ना इसी में छुपा हुआ है, मीनिंग। कैसे? जो मिल के भी नहीं मिले, वो होता है मोहब्बत।
तो कैसे? अच्छा देखिए, जैसे दो कपल, या लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, ठीक है, शादी हुआ, ठीक है, शादी तो हो जाता है, कुछ साल बड़ा अच्छा गुजरता है। बात आता है तब का जब दोनों में बात मैचअप नहीं होता है, ये कुछ और बोलेगी, वो कुछ और बोलेगा, दोनों के बात में अलग अलगपन दिखेगा, मतलब तब क्या होता है, प्रॉब्लम आता है, और वो प्रॉब्लम इतना बढ़ जाता है कि हो जाता है डाइवोर्स, मतलब तलाक। ये हर चीज़ में होता है, अरेंज मैरिज में होता है और लव मैरिज में होता है, ज़्यादा तो लव मैरिज में होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग